इलेक्शंस कराना बुनियादी तौर पे ईसीपी का काम है। ठीक। और ईसीपी पिछले कुछ अरसे से जिस तरीके से वो फैसले कर रहा है, उसमें नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है, उसकी बहुत सी क्वेश्चनेबल चीजें हैं। अब जिस तरह 90 डेज के अंदर इलेक्शन ना कराना, पंजाब में हमने वायलेट किया, खैबर पख्तूनख्वा में हमने वायलेट किया, और अब हम नेशनल इलेक्शंस को, आपको 90s की एरा याद होगी कि जिसके अंदर सख्त पॉलिटिकल टर्मोइल था। हर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद हुकूमतें तब्दील हो जाती थी, लेकिन उसमें भी हमने 90 डेज का जो रूल था उसको हमने वायलेट नहीं किया। अब हम उसको भी वायलेट करने चल पड़े, और ईसीपी जस्ट सीम्स फाइन विद एवरीथिंग। इब्हाम भी बड़े हैं, बड़ी इसके ऊपर रूमर मॉन्गरिंग है कि इलेक्शंस होंगे भी या नहीं, जबकि आज ईसीपी ने ये कहा है कि वो डीलिमिटेशन के प्रोसेस को थोड़ा-सा श्रिंक कर रहे हैं, 2 हफ्ते शायद पीछे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईसीपी अनाउंस कर दे कि फरवरी नेक्स्ट ईयर उसमें वो डीलिमिटेशंस मुकम्मल कर लेंगे, या जनवरी या फरवरी की वो इलेक्शंस की कोई तारीख दे देंगे। लेकिन मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि ये सवाल मेरे जहन में खड़ा होता है कि हम जनवरी या फरवरी तक हम पहुंचेंगे कैसे। जो वहां तक पहुंचना मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही फ्रेजाइल है। आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट पे डाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है पहले एहतसाब एंड देन इलेक्शन। जहां तक ये केसेस का ताल्लुक है, स्टॉप लिस्ट का ताल्लुक है, पहले एहतसाब फिर इंतखाब, तो ये नारे लगे हैं पहले भी, और इन नारों के अच्छे नतीजे नहीं निकले। फिर जो एहतसाब करने के लिए आए, वो लंबा अरसा ही बैठ गए और इंतखाब हो ही नहीं सके। लेट्स सी क्या होता है। और पता तो चला है कि लोगों के नाम बड़ी तादाद में स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं, खुसूसन सिंध में, और जी। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अब देखते हैं क्या हकीकत है। सही। लोगों को रोका जाता है, नहीं रोका जाता।